हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन आईक्यू एजुकेशन। आज हम पढ़ते हैं कि हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है कि सभी व्यक्तियों को इंडिया में जो है कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो कि हमें फंडामेंटली जिनकी ज़रूरत है। तो इसको हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक बताया है। तो सबसे पहला हमारा राइट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है कि हमें सभी किसी को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इस किसी के आधार पर किसी में विभेद नहीं किया जाएगा। सब समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे, सब समान समझे जाएंगे और सभी को लॉ की नज़र में सभी समान होंगे। कानून किसी के लिए भी किसी का फेवर नहीं करेगा और किसी का विरोध नहीं करेगा, वो सभी को समान रूप से एक समान समझेगा। दूसरा जो अधिकार दिया है वो हमें दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा है कि हमें कहीं भी हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम अपनी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जाकर फ्रीली सभाएं कर सकते हैं, अपनी बात किसी से बोल सकते हैं। किसी भी के खिलाफ हम अगर चाहें तो अगर कोई हमें गलत लग रहा है, गलत पॉलिसीज़ लग रही हैं तो उसको हम उसके बारे में विरोध कर सकते हैं, हम रैलियाँ निकाल सकते हैं, हम सभाएँ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जीने का अधिकार है, हमें फुल डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, हमें पानी का अधिकार है, हमें स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, हमें विदेश जाने का अधिकार है। इसी प्रकार जीविकोपार्जन का अधिकार है। इसी प्रकार हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसके बाद आता है थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण विरोध अधिकार। तो ये अधिकार ऐसा है कि किसी पहले जो होते थे बंधुआ मजदूर होते थे उनको बिना सैलरी दिए काम पे लगाए रखा जाता था, जो कि अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब किसी को भी हम बिना मजदूरी के काम पे नहीं लगा सकते हैं। सभी को यह अधिकार है कि अगर वो किसी काम में लगाया जाता है तो उसके लिए उसे पर्याप्त युक्तियुक्त वेतन मिले, तभी उससे काम कराया सकता है। और इसमें हम ये भी है कि जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं उसे हम किसी प्रकार के खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा राइट है, फोर्थ राइट है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमें सभी को अपने धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका आचरण करने, प्रचार करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और राज्य किसी भी धर्म को ना तो किसी धर्म के फेवर में काम करेगा ना किसी धर्म के विरोध में काम करेगा। मतलब राज्य सभी धर्मों को समान प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई भी ऐसा रिलीजन है जो पर्टिकुलर रिलीजन है वो रैली निकालना चाहता है तो उसको भी वही प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और कोई दूसरा धर्म का निकालना चाहता है तो उसको भी वही प्रोटेक्शन होगा। तो सभी धर्मों को समान प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद हमारा राइट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। तो हमें सभी को हमें किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार है। जो हमारे माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको अपनी जो संस्कृति है, जो लिपि है, उसको बनाने का अधिकार है। जैसे कि असम के लोग हैं, उनकी अलग कल्चर है तो उनको अपना कल्चर बनाने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के लोगों का अलग कल्चर है तो उनको अपना कल्चर मेंटेन करने का अधिकार है। सब अपने अपने अनुसार अपने मेंटेनेंस कर सकते हैं। और वो अपने जो रुचि के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ऐसे स्कूल्स वगैरह की भी स्थापना कर सकते हैं जिसमें वो चाहे अपने कल्चर के बारे में एजुकेशन दे बच्चों को। इसके बाद हमारा राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट दिए हैं उसको हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, कि उसको हम प्रवर्तित कैसे कराएंगे। तो इसके लिए ये हमें दिया है आखिरी राइट कि अगर हमारे किसी राइट का वॉल्यूशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ रिट फाइल कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारा राइट हमें प्रदान किया जाए। यदि स्टेट ऐसा कोई काम करता है जिससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के राइट वॉलिड हुए हैं तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने राइट को एक्सरसाइज करा सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। लॉ के बारे में आगे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।